अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वीडन में अकोमोडेशन ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस बजट फ्रेंडली रहते हुए आपको किस किस बात का ख्याल रखना है, और इस वीडियो के एंड पर कुछ जॉब्स का भी बताऊंगा। मुझे कुछ क्यूरीज भी आ रही हैं कि 2 बेडरूम का क्या मतलब है, 2 या 3 रूम अपार्टमेंट में कितने लोग रह सकते हैं और घरों के किराए कितने हैं। तो आज की वीडियो में मैं डिटेल से हर बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको एक घर का टूर भी दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं घरों की टाइप्स पर। यहाँ पर अपार्टमेंट्स होते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, टाउन हाउसेज और विलाज होते हैं। विलाज में नॉर्मली 4 रूम्स होते हैं और बैकयार्ड होता है और ये नॉर्मली बाई किए जाते हैं। यूजली ये डिटैच्ड होते हैं, लेकिन अगर आप इसको रेंट पे लेना चाहते हैं तो इसका किराया तकरीबन 20,000 से ऊपर ही होता है। इसके बाद आते हैं टाउन हाउसेज पे, जो कि अटैच्ड होते हैं और इनमें स्टेयर्स होती हैं। इनके साइज पे डिपेंड करता है कि इनमें एक टॉयलेट होगा या कि 2 टॉयलेट्स होते हैं। जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें लिविंग रूम और किचन होता है, और जो फर्स्ट फ्लोर होता है वहाँ पे यूजली बेडरूम्स होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपार्टमेंट्स की, जिनको यहाँ पे फ्लैट्स भी कहते हैं। एक बड़ी सारी बिल्डिंग होती है और इनमें काफ़ी सारे घर होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं। अपार्टमेंट्स बहुत कॉमन हैं और उनके किराए भी टाउन हाउसेज से काफ़ी हद तक कम होते हैं। फिर यहाँ पे 1 रूम अपार्टमेंट्स होते हैं जिनको स्टूडियो अपार्टमेंट्स कहते हैं। इसमें एक लिविंग रूम ही होता है और उसे ही एज अ बेडरूम यूज़ करते हैं। यूजुअली लोग उसमें सोफा कम बेड रख लेते हैं। इसके बाद जो 2 रूम अपार्टमेंट्स हैं उनमें एक लिविंग रूम और एक बेडरूम होता है। किचन, टॉयलेट्स एंड स्टोरेज इज मैंडेटरी। इसी तरह अगर 3 रूम्स हैं तो इसका मतलब है कि 2 बेडरूम्स एंड 1 लिविंग रूम। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक रूम में कितने लोग रह सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन लैंडलॉर्ड आप पर इम्पोज कर सकता है कि पर रूम के हिसाब से कितने लोग रह सकते हैं। जैसे कि एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं, और इसी तरह से 2 में 3, 3 में 4 और 4 में 6 तक लोग रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे घर के रेंट्स अप एंड डाउन होने में क्या फैक्टर्स होते हैं। तो जो कैपिटल है स्टॉकहोम या दूसरे जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे कि योथेबर्ग और माल्मो, यहाँ रेंट्स काफ़ी हाई हैं, लेकिन ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। तो कुछ एरियाज़ में आपको सस्ते घर मिल जाते हैं और ये घर के साइज़ पर भी डिपेंड करता है, और फिर ये कि बिल्डिंग न्यूली बिल्ट है या कि पुरानी है। इसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि घर से सेंटर कितनी दूर है, और अगर आप घर सेंटर से पास ढूंढ रहे हैं तो नो डाउट महंगा ही होगा, लेकिन अगर सेंटर से थोड़ा दूर है तो कुछ सस्ता मिल जाता है। कुछ एरियाज हैं जहाँ सिर्फ गोरे ही रहते हैं, वहाँ घर ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि घर हमेशा मिक्स कम्युनिटी में होना चाहिए। ये बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी वाइटल रोल प्ले करता है। यहाँ घर आपको पब्लिक यूज से या फिर प्राइवेटली भी मिल जाते हैं। इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने टेनेंट्स के राइट्स भी बताए हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे देता हूँ, आप उसको लाजमी देखें। इट गोना बी वेरी यूजफुल एज वेल। तो जो पब्लिक यूज से आपको घर मिलता है वो रिलेटिवली सस्ता होता है। अगर मैं बात करूँ 2 रूम अपार्टमेंट की स्टॉकहोम में, तो उसका किराया ऑलमोस्ट 8 से 10,000 तक है, और ये अनफर्निश्ड घर होते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेटली लें तो इसका किराया 11 से 12,000 तक है, और अगर यही घर आपको फर्निश्ड मिले तो लैंडलॉर्ड खुद से इसका रेंट सेट करता है और ये ज़्यादा ही होता है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अनफर्निश्ड घर ही लें, इससे कुछ बजट फ्रेंडली रहेंगे आप, क्योंकि घर की चीज़ें आप अपनी चॉइस की भी ले सकते हैं और कुछ डिस्काउंट पर भी मिल जाती हैं। तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट एवरी मंथ पे नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि जब आप मूव आउट होंगे नेक्स्ट होम में तो आप अपनी चीज़ें साथ भी लेके जा सकते हैं। और अगर मेल्मो में देखा जाए तो ये रिलेटिवली स्टॉकहोम से सस्ता है। मेल्मो में क्यू से 2 रूम अपार्टमेंट आपको 7 से 8,000 में मिल जाता है, लेकिन अगर न्यूली बिल्ट है तो रेंट 9,000 तक होता है। इसी तरह पुरानी बिल्डिंग्स में 3 रूम अपार्टमेंट 9 से 10,000 में, 4 रूम अपार्टमेंट 10 से 11,000 में मिल जाता है। लेकिन जो न्यूली बिल्ट है वो एक्सपेंसिव है, वहाँ 3 रूम 11,000 और 4 रूम 13,000 के अराउंड मिल जाता है। पब्लिक यूज ज्वाइन करने के लिए लिंक्स मैं स्क्रीन पर दे देता हूँ, और अगर आपको प्राइवेटली एंड पब्लिक यूज से घर ना मिले तो आप डायरेक्ट लैंडलॉर्ड से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर URL दे देता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए सजेशन ये है कि वो ट्राई करें कि यूनिवर्सिटी अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है तो उसे अवेल करें, वरना कुछ हाउसिंग एसोसिएशन स्टूडेंट अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती हैं। उनका लिंक मैं स्क्रीन पर दे देता हूं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना 3 या 4 लोग मिलकर एक शेयर्ड अपार्टमेंट भी ले सकते हैं। आज से मैं एक न्यू सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं आपको यूरोप में जो जॉब्स अवेलेबल होंगी उनके बारे में बताऊंगा। तो इस व्लॉग में मैं आपको फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स जो स्वीडन में अवेलेबल हैं उनकी डिटेल्स स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। जिन लोगों के पास फाइनेंस रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।